विधवा माँ की बेटियों का 3 जादुई लहंगा। एक समय की बात है, रामगढ़ नाम के गांव में एक सुशीला नाम की एक विधवा माँ रहती थी और वो बहुत गरीब थी और उसकी 3 बेटियां थी और तीनों में कोई न कोई कमी थी। उसमें से एक बेटी अंधी, तो दूसरी बेटी काली और तीसरी बेटी अपाहिज थी, जिस वजह से सुशीला को अपनी बेटियों के लिए लड़का ढूंढने में परेशानी हो रही थी। तभी एक दिन जब सुशीला सरपंच के खेत से काम करके शाम को घर वापस आती है, तभी उसकी बेटी नंदिनी उससे कहती है, माँ आप घर आ गई, अब आप जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नंदिनी की बात सुनकर उसकी माँ खाना खाने के लिए बैठ जाती है और अपनी बेटियों के संग मिलकर खाना खाती है। तभी उसकी दूसरी बेटी काजल कहती है, माँ घर में जो भी थोड़ा बहुत राशन बचा था उसे नंदिनी दीदी ने खाना बना लिया है, इसलिए अब घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, जो भी कुछ था वो सब खत्म हो गया है। तभी उसकी तीसरी बेटी आरती कहती है, हाँ माँ, और मकान का मालिक भी घर का किराया मांगने आया था और कह रहा था कि समय पर तुम लोगों ने किराया नहीं दिया तो तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। ये सब सुनकर सुशीला बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, अरे तुम लोग चिंता मत करो मेरी प्यारी बेटियों, मैं कल किसी भी हालत में घर में राशन डलवा दूंगी। सुशीला अपनी बेटियों से ऐसा कह देती है क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन सुशीला अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होती है कि वो अपने घर में राशन कैसे डलवाएगी। तभी जब उसकी तीनों बेटियां सो जाती है, तभी सुशीला उनके पास बैठकर सोचती है, अब तो समय के साथ मेरी तीनों बेटियां भी बड़ी हो गई है, मुझे उनकी शादी भी करनी है, लेकिन उनकी शादी करने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। मैं तो अपने घर में ठीक तरीके से राशन तक नहीं भरवा पा रही हूँ, ऐसे में मैं उनकी शादी कैसे करवा पाऊंगी, हे भगवान। तभी सुशीला दिन रात खेतों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाने की कोशिश करती और वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटियों के लिए लड़का ढूंढती। लेकिन सुशीला की गरीब हालत देखकर कोई लड़के वाले उसकी लड़की के संग अपने बेटे की शादी करवाना नहीं चाहते थे। तभी एक दिन सुशीला के घर एक गुरुजी आते हैं और उससे कहते हैं, अरे सुशीला बहन, मैं आपकी लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छे घर के लड़कों का रिश्ता लाया हूँ। वो सब तो ठीक है गुरुजी, लेकिन आप पहले ये बताइए कि लड़के वालों की तरफ से क्या मांग है। आपको तो मेरी हालत पता ही है कि मैं किस तरह अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रही हूँ। अरे सुशीला बहन, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सोने के जेवरात और कुछ घर का छोटा मोटा सामान, बस इतना ही। और आपको तो पता ही है बहन कि आपकी बेटियों में जो कमी है उसे देखकर तो कोई भी लड़के वाले आपकी बेटियों के साथ अपने बेटों की शादी नहीं करवाना चाहते। गुरुजी की ये बात सुनकर सुशीला के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या सोने के जेवरात और घर का सामान, ये आप कैसी बातें कर रहे हो गुरुजी? आपको तो पता ही है यहाँ मेरे घर खाने तक के लाले पड़े हुए हैं और ऐसे में आप सोने के जेवरात की बात कर रहे हो। भला मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो शादी तक करने के पैसे नहीं हैं। अरे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपनी अंधी, लंगड़ी और अपाहिज बेटियों को जिंदगी भर अपने घर में ही बैठा कर रखना, क्योंकि ऐसे में तो तुम्हारी बेटियों से कोई भी शादी नहीं करेगा और अच्छे घर के लड़के तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो गुरुजी वहाँ से चला जाता है और सुशीला गुरुजी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और तभी वो अपनी बेटियों के बारे में सोचते सोचते एक नदी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैंने आज तक अपनी बेटियों को किसी भी तरह का सुख नहीं दिया, उन्हें कभी खुश नहीं रख पाई और आज अपनी इस गरीबी की वजह से ना मैं उन लोगों की शादी करवा पा रही हूँ। अपनी बेटियों को ऐसे लाचार देखने से तो अच्छा है मैं मर ही जाती हूँ। ये बोलकर सुशीला जैसे ही नदी में छलांग लगाती है, तभी उसको अपने हाथों में उठाए एक जल परी बाहर निकलती है
और तभी वो सुशीला को जमीन पर लेटा देती है और उसे होश में लाती है। और जैसे ही सुशीला होश में आती है तो वो जल परी उससे कहती है, अरे आप ये क्या कर रही थी? आपको पता है इंसान को ये जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, तो उसे अपनी मुश्किलों का सामना करके उसे जीना चाहिए, ना कि उससे भागकर अपनी जान दे देनी चाहिए। जल परी की ये बात सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी वो अपनी सारी दुख भरी कहानी जल परी को बताने लगती है। और तभी वो जल परी कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगी। तभी वो जल परी अपने शक्ति से वहाँ पर 3 जादुई लहंगे ला देती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये कोई मामूली लहंगे नहीं है, बल्कि 3 जादुई लहंगे हैं। इन्हें ले जाकर अपनी तीनों बेटियों को पहना देना। इसे पहनते ही आपकी तीनों बेटियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर वो जल परी वापस नदी के अंदर चली जाती है और सुशीला वो लहंगे उठाकर अपने घर ले आती है और लाकर अपनी तीनों बेटियों के हाथों में दे देती है, जिसे देखकर उसकी बेटी आरती कहती है, माँ ये किसके लहंगे हैं? और ये लहंगे तो बहुत ही सुंदर है। हाँ माँ, ये लहंगा किसका है और आप ये हमें क्यों दे रही हो? अपनी बेटियों की बात सुनकर सुशीला कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटियों, ये कोई मामूली लहंगे नहीं है, बल्कि ये तो एक जादुई लहंगे हैं जो मुझे एक जल परी ने दिया है, इसलिए तुम लोग इसे जल्दी से पहन लो। तभी उसकी तीसरी बेटी कहती है, पर माँ ये तो बहुत सुंदर लहंगा है, तो इसे हम अपनी शादी में पहनेंगे। अरे बेटी, तुम लोग ठीक हो जाओगी तभी तो तुम लोगों की शादियाँ भी होंगी, इसलिए तो ये लहंगा जल परी ने दिया है मुझे, इसलिए अब तुम लोग इसे जल्दी से पहन लो। तभी उसकी तीनों बेटियां वो जादुई लहंगे पहन लेती है और जैसे ही वो तीनों वो जादुई लहंगा पहनती हैं, तो लहंगा पहनते ही आरती की दोनों पैर ठीक हो जाते हैं और वो अब चल फिर सकती है। और वही काजल का काला रंग बिल्कुल साफ हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गोरी और खूबसूरत लगने लगती है। और दूसरी तरफ नंदिनी की दोनों आंखें भी ठीक हो जाती है और उसे अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। ये सब देखकर उसकी बेटियां कहती हैं, माँ मैं ये लहंगा पहनते ही देखो अपने पैरों पर चल पा रही हूँ। और माँ देखो तो मैं पहले कितनी ज्यादा बदसूरत दिखती थी ना, लेकिन अब मेरा रंग कितना गोरा और मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। ये सब कैसे हुआ माँ? माँ मुझे भी अब सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं भी अब अपनी आँखों से इस दुनिया को देख सकती हूँ। मुझे तो ये सब कुछ सपना लग रहा है माँ। अपनी बेटियों को इस तरह खुश देखकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाता है और तभी वो अपनी बेटियों को गले लगा लेती है और कहती है, अरे मेरी प्यारी बच्चियों, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये कोई मामूली नहीं बल्कि 3 जादुई लहंगे हैं जो मुझे उस जल परी ने दिया है और उसने कहा था कि ये लहंगा हमारी गरीबी भी दूर करेगा। सुशीला के ऐसा बोलते ही उन लहंगों में से खूब सारे पैसे, सोने के सिक्के और हीरे निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर सुशीला हैरान हो जाती है। और तभी उसकी बेटियां कहती हैं, माँ देखिए मेरे लहंगे से सोने के सिक्के निकल रहे हैं और माँ मेरे लहंगे से तो हीरे निकल रहे हैं और मेरे लहंगे से तो बहुत सारे पैसे निकल रहे हैं। सच में माँ ये तो जादुई लहंगे हैं। ये सब देखकर सुशीला और उसकी बेटियां हैरान हो जाती हैं। तभी सुशीला अपने बेटियों को बताती है कि वो कैसे उस नदी में कूदकर अपनी जान दे रही थी, लेकिन उस जल परी ने उसे बचाया और ये जादुई लहंगे दिए। तभी उसकी बेटी आरती कहती है, शुक्र है उस जल परी का, उसने आपकी जान बचा ली। और आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो माँ? पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब आप हमें छोड़कर जा रही थी। हाँ माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? पिताजी के जाने के बाद एक आप ही तो हमारा सहारा हो। हाँ माँ, आप ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगी। वादा कीजिए हमसे कि आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी और हमेशा हमारे साथ रहोगी। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा कहकर सुशीला अपनी तीनों बेटियों को गले लगा लेती है और तभी वहाँ पर गुरुजी आ जाते हैं
और सुशीला की तीनों बेटियों को इस तरह देखकर कहते हैं, अरे वाह, तुम्हारी तो तीनों बेटियां ठीक हो गई। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी अपाहिज बेटी अब चल पा रही है और तुम्हारी अंधी बेटी को सब कुछ दिखाई दे रहा है और तुम्हारी काली बेटी तो सबसे ज्यादा गोरी और खूबसूरत लग रही है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। और अरे हाँ, मैं तुम्हारी बेटियों के लिए बहुत बड़े घर से बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि उन लोगों को दहेज में कुछ नहीं चाहिए। क्या आप सच कह रही हैं गुरुजी? और अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटियों का रिश्ता उनके संग करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तभी गुरुजी दोनों परिवारों के बीच बात करवा देते हैं और सुशीला को भी वे तीनों लड़के अपनी बेटियों के लिए पसंद आ जाते हैं। और सुशीला बड़े धूमधाम से अपनी तीनों बेटियों की शादी उन लड़कों के साथ करवा देती है। तभी शादी के बाद जब सुशीला अपनी बेटियों की विदाई करती है, तभी वो अपनी बेटियों से कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटियों, उस जल परी ने मुझे ये लहंगे तुम्हारे लिए दिए थे कि तुम तीनों इन्हीं लहंगों को पहनकर अपनी शादी में बैठना और शादी के बाद ये लहंगा अपने पास संभाल कर रखना, क्योंकि ये जादुई लहंगे आगे जिंदगी में तुम्हारे काम आएंगे। ये सुनकर उसकी तीनों बेटियां कहती है, माँ, हमसे ज्यादा तो जरूरत आपको है इन लहंगों की, क्योंकि हमारे जाने के बाद आपका गुजारा कैसे होगा। नहीं नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ये लहंगे तुम्हारे हैं और आगे जिंदगी में ये तुम्हारे ही काम आएगा। और मुझे अब जो कुछ भी करना होगा मैं वो अपनी मेहनत से करूँगी, इसलिए ये लहंगे तुम लोग संभाल के रखना, क्योंकि जब तुम्हें जिंदगी में कोई भी तकलीफ आएगी तो तुम इस लहंगे का इस्तेमाल करना। ऐसा कहकर सुशीला अपनी तीनों बेटियों को विदा कर देती है और शादी के बाद उसकी तीनों बेटियां खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती है। और वहीं सुशीला भी एक खेत खरीद लेती है और उसमें खेती बाड़ी करना शुरू कर देती है और अपने घर का खर्चा चलाती है और खुशी से रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।